पास एक सबूत तक नहीं है। और वो तो मिल जाएगा मैडम, सराफे में सबको पता है किसने क्या किया है। और वैसे भी सबूत ढूंढना पुलिस का काम है, आपका नहीं। तो पुलिस को उनका काम करने दीजिए। और सर, आप प्लीज एफआईआर लिखिए। सबूत के बिना सुमन जी, ये कैसे संभव है ना? ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एफआईआर नहीं लिखना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया देखेगी ना और पूरी दुनिया में वायरल होगी, तब जनता को देख के जवाब दीजिएगा आप, है ना? अरे क्या कर रही हैं आप? अब सब लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। Just stop this! अरे मैडम, पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है। लड़कियों में कोई भी मेल इंस्पेक्टर या कांस्टेबल मुझे हाथ नहीं लगा सकता। क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? सब कुछ दूर रहिए सब लोग। देखिए जनता, ये है आम आदमी की हालत। सच दबा दिया जाता है, पुलिस एफआईआर लिखती नहीं है और बड़े लोग दबाव बना के रखते हैं। ये देखिए, ये है इंस्पेक्टर साहब। इसको आप बंद करिए पहले। और ये रहे बड़े लोग। Stop recording, you stop it! जो अपनी बात दबा देते हैं। और ये रहे बाकी सब पुलिस वाले इधर, है ना? तो चलिए, एफआईआर लिखेंगे कि नहीं आप सब? इसको आप बंद करिए पहले। बताइए, रिकॉर्डिंग हो रही है? आप इसे हटाइए आप। इंस्पेक्टर साहब कंप्लेंट लिखेंगे। तुम आप मेरी कृतिका के खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे तीर्थ भैया? जी भाभी, सुमन जी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आप लिखिए सर। आप एफआईआर लिखिए इनकी। जी। रजिस्टर लेके आओ। देखा सुमी दी, मैंने कहा था ना, नेताजी हमेशा हमारे साथ है। जी मैम, अपना कंप्लेंट बताइए। मेरे पति ने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया और ना ही वो गाड़ी चला रहे थे। वो जिस मैडम के पास काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पे ले लो। यहाँ पे साइन कर दीजिए। रुक जा सुमन। रुक जा सुमी, हमें कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? इस लड़की की वजह से आप 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। उसकी गलती की वजह से। माँ, वो गलती आपकी जान भी ले सकती थी। मैं ली तो नहीं ना, अभी जिंदा हूं ना मैं, यही हूं ना तुम्हारे सामने। जो कुछ भी हुआ वो कृतिका जी की गलती से हुआ है। वो जानबूझकर मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। पर सुमी, तू हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ गई है। हाँ, माँ, बस हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है। माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ सुमी, एक्सीडेंट मेरा हुआ है कि तेरा? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करवानी। आपकी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको उनकी बात समझनी चाहिए। बेटा, मुसीबत के समय तीर्थ जी ने हमारी इतनी मदद की और तू उनके होने वाली बीवी के साथ ऐसा कर रही है। नहीं सुमी, मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी खराब हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये ठीक नहीं है। आंटी जी, ठीक से समझाइए अपनी बेटी को। अहंकार से ऐसी घिरी हुई है कि ना तो इसे अपनी गलती नजर आती है और ना ही किसी की अच्छाई। भाभी, सुमन तू चल। माँ, एक सेकेंड। आज आप इसे जाने दे रही हैं, कल किसी और की माँ का एक्सीडेंट हुआ फिर? और अगर उस माँ के पास कोई सुमन नहीं हुई लड़ने के लिए, फिर
मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करवानी, बात यहाँ खत्म बस। अब तू चल घर। ऋषि, मालिनी, चलो। अरे पर माँ आप गलत कर रही हैं। दीप पापा। सर आप यहाँ जय हिंद। पापा गजेंद्र अंकल, शादी का मतलब समझते हो तीर्थ बेटा? वो रिश्ता जहां एक दूसरे को मुसीबत से बचाया जाता है, एक दूसरे की रक्षा की जाती है, एक दूसरे का सहारा बना जाता है। तुम्हें क्या लगा जो आदमी मेरी बेटी को जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? पापा कट्टू के खिलाफ एफआईआर लिखवाने चले थे। हमारी कृतिका ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो उसका सहारा बनना तो दूर, उसे खुद मुसीबत में डालना चाहता है। देविका बिजनेस संभालती है, घर संभालती है, परिवार संभालती है, मुझे संभालती है। यकीनन अगर वो नहीं होती तो ये घर कबाड़ खाना बन जाता। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत तुम्हें ये है गीतांजलि, इस घर में तुमसे ज्यादा महत्व बहू को दिया जा रहा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। माँ, आप ये घूम फिर कर किसी भी बात पे देविका भाभी को के बीच में ले आती हो। अखिल, अगर उधर जापान में तूफान आएगा ना तो उसमें भी भाभी की गलती होगी। माँ, देविका भाभी कितना कुछ करती है, हमको कितना अच्छे से संभालती है, और एक आप ही है जो उन्हें हमेशा गलत समझती है। माँ, देविका तो वैसे भी इस घर को स्वर्ग ही तो बनाने की कोशिश कर रही है। सुन लिया गीतांजलि, सुन लिया। हमारी बदकिस्मती है कि देविका की एक और बहन नहीं है कृतिका के अलावा। सुनो गीतांजलि, अगर एक और बहन होती ना कृतिका के अलावा देविका की, तो सच बोल रहा हूं उसकी शादी मैं इस नशेड़ी से करवाता। अंदाजा लगा, तीर्थ ने, तुम्हारे लड्डू ने कृतिका से शादी ना करके किसी बाहर की लड़की से शादी करता, बाहर की लड़की। अगर वो इस घर में आती तो हम लोगों को चैन से रहने देती? बखेड़ा खड़ा करती, कलेश करती। क्या 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 चाहती हो तुम? इस घर में कलेश हो, यही चाहती हो तुम? मैं तो बस अपने घर को बचाना चाहती हूँ, लेकिन देविका ने अपने जादू में सबको ऐसे बांध रखा कि कोई उसका सच सुनना ही नहीं चाहता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो मेरे लड्डू के साथ अपनी बहन की शादी क्यों करना चाहती, क्योंकि अकेला मेरा लड्डू है जो उसके सच को जानता है, पहचानता है उसे। अकेला मेरा लड्डू है जो उसकी मुट्ठी में नहीं है। भाभी प्लीज ये झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मैं ही आंटी जी को यहाँ। देविका भाभी होगी तुम्हारी घर पे, यहां वो मेरी बेटी है। आवाज नीचे। और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस माहौल का कृतिका पे क्या असर पड़ेगा। अच्छे घर की लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं आती हैं। क्यों? नहीं, एक सेकंड, क्यों सर? अच्छे घर की लड़कियां इस पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आती हैं? मैं भी अच्छे घर से हूँ, मैं भी आई हुई हूँ पुलिस स्टेशन, और मेरे घर पे तो यही संस्कार देते हैं कि पुलिस स्टेशन आने से आपको डरना नहीं चाहिए, पुलिस आपकी रक्षा के लिए होती है। जबकि दिन हो रात हो, किसी भी लड़की को कोई झिझक, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। और आप तो नेताजी हैं, आप ये सोच लेकर जाएंगे जनता के पास कि आप पुलिस से डरे? तमीज से बात कर लड़की। आप भी तमीज से बात कीजिए सर। सुमन जी, सर आपकी जो पोजीशन है, जो ओहदा है, ये हम सबकी वजह से ही है, हम सबकी वोट्स की वजह से है। आप नेता है ना, और हम पब्लिक है, और आप पब्लिक सर्वेंट है, तो आप
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसे बात करने की? आपसे बात कर रही हूँ मैं। ऋषि, आंटी जी प्लीज आप सुमन जी को लेके जाइए प्लीज। सुमन जी प्लीज घर जाइए प्लीज। सुमन, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? और अभी अभी तुम संस्कारों की बातें कर रही थी ना, तो क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए? मॉम, सुमी, सॉरी बोलो, सॉरी बोल बेटा। सॉरी सर, पर सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करते हुए। वरना आपकी सोच तो। चलो बहुत हो गया, चलो। कौन है ये लड़की? सारे कचरे की जड़, कचरा आंटी। कमाल की लड़की है ये तीर, पूरे सराफा को अपनी मुट्ठी में रखा है। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। गजेंद्र, बस आज हो गया। इस कचरे की वजह से तू मेरी बेटी को जेल भेजने की कोशिश कर रहा था। क्यों? तुझे लगा इस कचरे से तुझे वोट मिलेंगे, नेता बनेगा तू। पर इलेक्शन तो तू तब लड़ेगा जब तुझे टिकट मिलेगी, और टिकट तुझे तब मिलेगी जब मैं जाऊंगा। देख मैं कैसे निकालता हूं तेरी नेतागिरी। तेरी पॉलिटिक्स खत्म बेटा।